भाई के साथ, जो कि टीबीएच की पहली ऑफिशियल कंट्रोवर्सी जहां से बनी। हमारे भाई ने ये पोस्ट मारी थी, फुरकान ने और वो फैजान ने, और वो फिर वहां से कंट्रोवर्सी चली अनवर अनवर करके और वो कभी कभी करके। वो कंट्रोवर्सी, उसके एक डिबेट क्रिएट हुई कि भाई ये होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, अनवर को अनवर साहब ही कहना है या नहीं कहना है। वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। हाउएवर वो शो जो था वो एक ओवरऑल उस चीज के अलावा एक फनी शो था, मजा आया उस शो में। कई लोगों ने मुझसे कहा कि यार वो बेस्ट एपिसोड थी, वो बेंचमार्क सेट कर गई थी और उसने बेसिकली ओपन किया था टीबीएच सीजन 2 को। ओके, सो वो उस कंट्रोवर्सी में बात करनी चाहिए, मेरे ख्याल है वो बड़ी जरूरी है। देखिए, मुर्तजा मुस्तफा का मैं बड़ा अरसे से फैन हूँ, स्पेशली फोरमैन शो के जमाने से, और मेरा कोई उनसे पर्सनल, मैं कम जानता हूँ, दोस्ती मेरी कोई खास नहीं है, हम मिले भी बहुत कम है दोनों से, मेरी मुलाकात वैसे मुर्तजा से बहुत ही कम हुई है, मुस्तफा से फिर भी होती रहती थी, लेकिन तेरी ज्यादा दोस्ती है उनसे, मेरी बहुत कम है। लेकिन मैं उनका फैन हूँ उनके काम का। हालांकि जियो में हम दोनों ने साथ काम किया हुआ है, वो ऊपर काम करते थे, मैं नीचे काम करता था, मेरा फ्लोर नीचे था, उनका फ्लोर ऊपर था, ऊपर करते थे, वो बीएन का सेट लगता था, तो वो बीएन के सेट पे करते थे, मैं नीचे असर मानी शो करता था, और चलते फिरते मुलाकातें होती थी हमारी। मानी की बहुत दोस्ती है दोनों से, मेरी नहीं है, मैं बहुत कम मिलता हूँ। तो मुझे इनकी ऑब्वियसली जिस तरह की सोच का आदमी मैं हूँ, मुझे है ही वाला इशू कि भाई बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए वो। लेकिन मैं समझता हूँ लेकिन मैं ये बात भी समझता हूँ, और मुझे एक्चुअली इस बात का ज्यादा खौफ होता है कि हम बड़ों की इज्जत करते करते जैसे वो है ना कि जी किसी की इतनी रिस्पेक्ट कर ली, उनका काम नहीं सीखा, उनसे काम नहीं लिया, उनसे कोई इल्म नहीं सीखा, लेकिन इज्जत कर ली, जूते उठा लिए, पाँव पड़ रहे हैं। ऐसे वो इंडिया में होता है कि वो जाके पैर छूते हैं अपने उस्ताद के, तो अगर वो पैर छू के उस्ताद के पीठ मुड़ के बोल रहे हैं कि अबे बहुत ही घटिया आदमी है यार, तो ये नहीं है इज्जत यार, ये झूठी इज्जत है। तो मुर्तजा मुस्तफा, इनफैक्ट मुर्तजा की ये बात थी, यू एंड योर वोडका, यस मलिहा याद, अभी तक लोगों को वही याद है, वही गिलास याद है यार। अच्छा, ये मैं ये गेस करने दूंगा क्या पीता हूँ। अच्छा, तो एनीवे, so what happens is कि I understand where Murtaza is coming from, I understand कि वो बात गलत नहीं कर रहा, कि हम इस रिस्पेक्ट के मंजन में पिसे जा रहे हैं, चूना लगे जा रहा है हमें। हम बहुत से अजीब से लोगों को बिकॉज वो इनका एक्सपीरियंस बहुत हो गया है, और उनका कुछ लोग आउटडेटेड होते जा रहे हैं, कुछ लोग हम तब भी रिस्पेक्ट में उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखा रहे। और उनकी ये क्रिकेट टीम में कितना होता है कि रिस्पेक्ट के चक्कर में आप रखे जा रहे हैं, बंदा जीरो पे आउट हो जा रहा है, आप रिस्पेक्ट में, फिर कुछ नहीं, इसको सेटर बना दो, उसको वो बना दो, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। सो दिस वी डोंट हैव टू फॉल फॉर द रिस्पेक्ट ट्रैप। अगर किसी की वाकई इज्जत करनी है तो उनके काम को एमुलेट करने की कोशिश करें, फॉलो करें, उनके कोई किताब लिख दें, उनके बारे में कोई लोगों को आगाही दें, बात करें। लेकिन जो बात थोड़ी सी पसंद नहीं आई थी ना, वो ये थी कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसी बात मेरा ख्याल है अगर करनी ही थी तो किसी और तरीके से करते। वो ऐसा महसूस हुआ कि जो बोलना चाह रहा था वो नहीं बात अक्रॉस हुई, उसका मजाक उड़ गया उस बात का, तो फिर लोगों ने नुक्ताचीनी की, तो मुझे भी वो नागवार गुजरा कि यार इस तरह तो नहीं बोलो यार। हाँ, जो तुम बात कहना चाह रहे हो उसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दो साथ में कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हाँ, सिर्फ मतलब नहीं उड़ाओ। ये सही है बिल्कुल। देखिए, ये तो हो सकता है, जैसे हम आईबीए में पढ़ते थे तो हमारी एक टीचर थी प्रोफेसर महनाज फातिमा, उनको अगर आप मैम कहना तो वो गुस्से में आ जाती थी, मैम उनको कहें या उनके सामने किसी को सर कह दें जो कि नाइटेड ना हो, तो वो उनको बहुत नाराज हो जाती थी कि मैम, मुझे तो क्वीन ने नाइट नहीं किया, मुझे मैम क्यों कह रहे हैं, या तो मुझे महनाज कहें या प्रोफेसर महनाज कहें या डॉक्टर कह दें, मगर आप ये मुझे मैम वैम ना कहें। तो वो हमें, अच्छा, उनका एक था मसला। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं जिनको सर कहते हुए, मैं किसी को सर कहते हुए मुझे होती है सर भाई, सर नहीं कह पाता हूं मैं भाई कह लेता हूँ, इज्जत में वो कह लेता हूँ। देखिए, कल्चर को फॉलो करना इज नॉट बैड। हमारे यहाँ कल्चर है कि हम अपने से बड़ी उम्र के आदमी को या तो भाई कहते हैं या साहब कहते हैं, ये हमारा एक कल्चर है। ये गलत नहीं हो सकता, ये हाँ, ये गलत नहीं है। लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है कि अब फॉर एग्जांपल हो सकता है कि अगर मुझे कोई ताबिश बोले, सिर्फ बड़ी उम्र में, मैं 50 साल का हो जाऊं, मुझे कोई सिर्फ ताबिश बोले तो मैं ना इतना बुरा मनाऊं, मगर हो सकता है मेरे बराबर वाला जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं ना, उनको लग जाए मैं ताबिश को ताबिश कह दिया यार, ये क्या बात हुई। तो वो थोड़ा सा खत्म करना होगा हमें कि ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार ना बने। पहले बंदे को देखें कि वो खुद बुरा मान रहा है पर्सनल लेवल पे, अगर नहीं मान रहा तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ है यार। इसी तरह असफर भाई, एपिसोड आगे बढ़ती है तो पहली खातून हमारे शो में मौजूद थी यासरा रिजवी।
वो चुड़ैल सेट था तो उनको हमने उस वक्त जल्दी लगा दिया, और मेरा प्लान था उनके एपिसोड थोड़ी एंड में लगाऊंगा, बिकॉज उनके पास काफी मजे मजे की बातें थी। मैंने कहा एंड में अगर एपिसोड की वीक जाएगी तो उसके बाद, तो उन्होंने कहा नहीं अभी लगाते हैं, चुड़ैल्स अप पे है। मैं जस्ट टू क्लोज दिस टॉपिक ऑफ अनवर साहब मैं बोल दूं, देखिए अनवर साहब अगर इंग्लैंड में होते, अमेरिका में होते, तो उनको बाकायदा सर का खिताब मिल चुका होता। मिल चुका। तो अनवर साहब के बारे में ये बात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि आप उनको वो वाली, मैं तो चाहूंगा कि उनको सर अनवर मकसूद बोला जाए, यू नो, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, सर ब्रैड। अच्छा, नाउ द थिंग इज कि नाइटहुड उनको मिल जानी चाहिए थी हमारे मुल्क के साथ। अच्छा,